साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उदित आप सभी का वेलकम करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। साथियों देखिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, बीएसएससी का आपका सीएचएसएल सीजीएल जीडी चल रहा है, इसके अलावा आरपीएफ एसआई कांस्टेबल आ गया है आपका, इसके अलावा चाहे आप रेलवे की एलपी टेक्नीशियन की बात कर लें, चाहे किसी भी यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी भारत में अगर हिंदी भाषी राज्य से हैं, अगर आप केंद्र और राज्य सरकार की तैयारी कर रहे हैं साथियों गवर्नमेंट एग्जाम की, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा साथियों। चलिए शुरू करते हैं और आज की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल लाइन के साथ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती हैं। इसलिए जुनून के साथ पढ़ाई करिए। डेली आप सुबह से शाम तक अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से जो है लगाए रखिए अपने पढ़ाई में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। पूरा अपना जो है फोकस अपने लक्ष्य पर रखिए। ये सोचिए कि हमको नौकरी जो 2024 में लेनी ही लेनी है साथियों, ठीक है। पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाइए प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है साथियों। पहला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बीएसएफ की पहली महिला अध्यक्ष जो है, पहली महिला स्नाइपर जो है, कौन बन गई है? सबसे पहले साथियों यहाँ पर बीएसएफ की बात हो रही, तो बीएसएफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन यहाँ पर अदर ऑप्शन के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तब तक आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। नीना सिंह को साथियों सीआईएसएफ का जो है पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला प्रमुख बनाया गया है, ठीक है। पहली महिला प्रमुख बन गई है सीएसएफ की, ठीक है। पहली महिला प्रमुख बन गई है कौन साथियों? नीना सिंह। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है साथियों फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और सीआईएसएफ की अगर स्थापना की बात की जाए साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। जया सिन्हा ये कौन बनी है प्यारे बच्चों? रेलवे बोर्ड की आपकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। एग्जाम में कई बार आपके पूछा जाएगा, ये आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है साथियों, ठीक है। जया सिन्हा बन गई, जया वर्मा सिन्हा इनका पूरा नाम है। पहली महिला अध्यक्ष बनी है साथियों, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है साथियों? तो अश्विनी वैष्णव है। पुष्पा भारती को साथियों 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था पुष्पा भारती जी को। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा साथियों 100%, तो उर्दू के प्रसिद्ध मशहूर कवि गुलजार जी को दिया गया था साथियों। और तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी महाराज जी को दिया गया था, ठीक है। राम भद्राचार्य जी महाराज जी को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी साथियों 1961 में की गई थी, ठीक है। 1961 में जो इसकी स्थापना की गई थी। पहला अवार्ड किसको मिला था साथियों? जी शंकर कुरूप को जो है पहला अवार्ड दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी हाल ही में दिया गया 57वां, याद रखना है। सबसे जरूरी 58वां आपको साथियों याद होना चाहिए। फिर ये है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमन कुमारी जो है साथियों, इनको बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है बना दिया गया है। फोटो में आप देखिए, ये है सुमन कुमारी। इनका जो ट्रेनिंग हुआ इंदौर में हुआ है साथियों, और ये कहाँ के? हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले की हैं। ये देखिए आप, इनकी जो ट्रेनिंग हुई इंदौर में सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में हुई है, ठीक है। देखिए बीएसएफ की बारे में बात हो रही साथियों। बीएसएफ का मैं आपको एक एक पॉइंट बता दूं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? अभी हाल के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, 1965 में हुई थी। डेट याद रख लें तो और अच्छा है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य है। इसका हेडक्वार्टर साथियों बीएसएफ का कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा साथियों, जो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, बीएसएफ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नितिन अग्रवाल जी हैं, ठीक है। अब ये जो क्या है, एक तो भारत का एक सशस्त्र पुलिस बल है जो सीमा सुरक्षा करता है, इसका नाम से ही क्लियर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और जो बॉर्डर पर अवैध घुसपैठ होता है उस सबको भी ये रोकता है, और जो भी अन्य प्रकार की जो है आतंकी गतिविधियां सब बीएसएफ के काम करते हैं। बीएसएफ के जवानों को लिए तो एक सलूट तो बनता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस चीज कमेंट सेक्शन में लिखे सभी स्टूडेंट। जय हिंद। तो साथियों मैंने यहाँ पर आपको जो है ना सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब बताइए, अगर आपका यहाँ से एक भी प्रश्न अगर बाहर जाए इससे रिलेटेड, लगभग मैंने यहाँ से आपको 15 से 20 फैक्ट करा दिए। हर प्रश्न में इसी तरह आपको मैं बताऊंगा साथियों। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में हौसला जरूर बढ़ाइए। सभी बच्चे फटाफट से लिखिए सर अच्छी लग रही क्लास, इसी तरह कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण, मैंने सोचा कि सारी चीजें लिख के नहीं बताई जा सकती, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट है टाइप करा दिया। मिस यूनिवर्स 2023 अभी हाल के एक एग्जाम में पूछा था साथियों, सेनिस पलासियोस बनी थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हाल ही में किसको मिला था साथियों? नरगिस मोहम्मदी। नाम नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आएगा।
पहली महिला एडजुटेंट कमांडर बनी है मनीषा पाढ़ी, मनीषा पाढ़ी, ठीक है। अब बताइए इस प्रश्न से रिलेटेड मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, सारी चीजें डीएनए कर दिया है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आप वीडियो लाइक नहीं करेंगे तो साथियों मैं क्या करूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लैस्मिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बता दें कि जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं भारत की किस राज्य से हैं साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है आपके। तो इन्हीं के नाम पर जो है साथियों महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मेलानोक्लैमिस जो है ये एक समुद्री प्रजाति है साथियों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक समुद्री प्रजाति है ये क्या है साथियों कि एक प्रकार के स्लग है। फोटो में देखिए आप, इसकी जो है खोज की गई है पश्चिम बंगाल के तट पर और आपके जो है ओडिशा के उदयपुर तट पर जो है यहाँ पर की गई है। पश्चिम बंगाल के तट पर दीघा और ओडिशा के उदयपुर तट पर की गई है इसकी शुरुआत। ये रूबी लाल धब्बा वाला जो है हेड शील्ड समुद्री स्लग एक प्रकार का एक नई समुद्री प्रजाति है जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर जो है रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया है, देखिए मेलानोक्लामिस जीनस से संबंधित इस प्रजाति का नाम जो है रख दिया गया है। और इसकी जो खोज की थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी साथियों। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आगे आपको सारी चीजें बताऊंगा एग्जाम में जो पूछी जाएंगी, पर यह ध्यान रखिएगा ये जो चर्चा में रहा मेलानोक्लैमिस द्रौपदी, ये क्या है, एक समुद्री जीव प्रजाति जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। चलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1916 को। और जियोलॉजिकल सर्वे जो है ये करती है ये संस्था, इसका हेडक्वार्टर कहां पर, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। इसका मुख्यालय बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप रेलवे के एग्जाम उठा के देख ले प्रीवियस ईयर का, चाहे आप एसएससी का उठाकर देख ले प्यारे बच्चों, ये जो इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है। इसके वर्तमान प्रमुख भी मैंने कर दिया है, डॉक्टर धृति बनर्जी जो है वर्तमान में इसकी प्रमुख है साथियों, ठीक है। अब बताइए यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैंने सारी चीजें जो है आपको यहां पर एक साथ दे दी है साथियों प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इनका नाम जो है रखा गया है मेलानोक्लैमिस द्रौपदी रखा गया है, एक नई प्रजाति दुनिया में जो कहीं नहीं पाई जाती, इसलिए इंपॉर्टेंट है, चर्चा में, इसलिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। चलिए अब साथियों यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पुराना क्वेश्चन में रिवाइज करा दिया, हो सकता है आपका ये एग्जाम में पूछ ले। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत अभी हाल में 2024 में शुरू हुई है। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई 2023 में। अमृत धरोहर योजना की शुरुआत हुई 2023 में। गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई 2023 में। और प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसको अप्लाई करिएगा। हमारा एप्लीकेशन नए तरीके से लॉन्च हो चुका है, सारी चीजें अपडेट की जा रही है उसमें, धीरे धीरे आप लोग बस सब्र बनाए रखिए प्यारे बच्चों। जाके सभी स्टूडेंट डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। अब सारी चीजें मैं करूंगा साथियों पूरा अच्छे तरीके से, और साथियों सब कुछ फ्री में कराया जाएगा। जितने मेरे गरीब बच्चे, गरीब भाई बहन गांव के हैं जो तैयारी नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकते, मैं खुद सारी चीजें फ्री कराऊंगा उसमें। जो आज के समय में पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे हर चीज, पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज, पेड कोर्स इतने में ले लो, इतना प्रकार का बैच, दुनिया भर का बैच, सारी चीजें मैं फ्री में कराऊंगा। आप एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड कर लिए। आपका जो पेड बैच भी है वो सब भी मैं फ्री कराऊंगा, चाहे आपका रेलवे को, एसएससी को, सारी चीजें फ्री में कराऊंगा। बस आप लोग से क्या चाहता हूं, वीडियो को आज कम से कम आप लोग 10,000 शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो का आज का टारगेट लाइक 1,000 है, तो उम्मीद करूंगा अगर आपको सारी चीजें फ्री में दे रहा हूं तो आप लाइक शेयर सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाए। सारी चीजें फ्री में आपको मैं कराऊंगा, सारे टीचर्स वगैरह मैं सर्च कर रहा हूं आपके लिए बेस्ट फैकल्टी जो है, ताकि आप 2024 में एक सरकारी नौकरी जरूर ले लीजिए। और ये मत सोचिए कि आप जब एग्जाम आएगा तभी तैयारी करेंगे, तैयारी करते रहिए, डेली नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, हर चीज जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सब चीजें तैयार करते रहिए, ठीक है। चलिए तो ये मैंने करा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, हाल ही में ओशन ग्रेस नामक ASTDS टक का उद्घाटन किसने किया है। ओशन ग्रेस ATDS टक क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ये आखिर है क्या। आगे मैं पूरी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है साथियों, तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि भारत के वर्तमान में परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, ठीक है। देखिए अगर बात करें राजनाथ सिंह की, तो वर्तमान में भारत के कौन है, ये आप सबको पता है, वर्तमान में भारत के कौन है, रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। अमित शाह जी कौन है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी थे, ये पहले सहकारिता मंत्री भी हैं, और वर्तमान में भारत के कौन है, ये गृह मंत्री हैं साथियों वर्तमान में, ठीक है। अनुराग ठाकुर की बात की जाए तो ये कौन है, ये खेल मंत्री और सूचना प्रसारण सूचना मंत्री भी हैं, ठीक है। खेल मंत्री भी हैं, और आपके ये खेल मंत्री हैं आपके वर्तमान में, और जो है आपके सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, ठीक है। तो ये दो आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा साथियों, एग्जाम में आपके जरूर पूछी जाएंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड पूरे फैक्ट देखते हैं। ये देखिए ये जो है आपका ओशन ग्रेस है, ये यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं आप, पूरी चीजें फोटो के साथ पूरी चीजें मैं याद कराता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए
तो परिवहन जलवार मंत्री मैंने आपको बताया वर्तमान में कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने उद्घाटन किया ओशन ग्रेस नामक जो है एक 60T बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। ओशन ग्रेस जो है मेड इन इंडिया है, ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है साथियों, तैयार किया गया है। और ये क्या है, ASTDS टग बड़े जहाजों को खींचने वाली एक छोटी नाव है, समझ लीजिए, ठीक है, बड़े जहाजों को खींचने वाली एक छोटी नाव है। अब समझ में आ गया ना क्या है ये ओशन ग्रेस नामक ये, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है बनाया है इसका, ठीक है। ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम के तहत जो है इसको विकसित किया गया है, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत तो जो है इसका विकास किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहां किया है? आयुष ICMR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो इसका उद्घाटन शुभारंभ कहां पर किया गया है साथियों? तो यहां पर नई दिल्ली के अंदर जो है केंद्रीय जो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जो है इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा साथियों? जो अपना आयुष को भी और साथ में आपका पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा दोनों को जो एक साथ उपयोग करके जो रोगियों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा, ठीक है, आयुष ICMR का, ठीक है। और ये जो है आपको बता दें कि जो केंद्र है प्यारे बच्चों, एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स ऋषिकेश में ये सारे जो है स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। आपको साथियों एक यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, तो आपको बता दें यहाँ पर साथियों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है वर्तमान में भारत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका जो है किया है, कहां पर किया है? ये नई दिल्ली के अंदर जो शुभारंभ इसका किया है, ठीक है। चलिए यहां पर प्यारे साथियों देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण ये भारत और जो है मलेशिया के बीच जो है आपका आयोजित किया जाएगा, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच जो है आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी नहीं, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच जो है ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है साथियों जो 2023 में हुए हैं, 2024 में हुए हैं, 2023-24 दोनों का मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बनते हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये हुआ है किसके बीच? भारत और यूएई के बीच। किसके बीच? भारत और यूएई के बीच। आपको यहीं पर याद हो जाना चाहिए क्लास में ही। वरुण 2023 भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, और मित्र शक्ति आपका 2023 हुआ है प्यारे बच्चों भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति 2023 हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अजय वारियर 2023 हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन जो है आपका भारत और जापान के बीच होता है। सूर्य किरण 2023 भारत और नेपाल के बीच में होता है। तो हमने महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज जो एग्जाम में जितने पूछे जा सकते हैं मैंने पूरा इंपॉर्टेंट कवर कर दिया है, आपका यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह डेली आप हमारा करंट अफेयर शो जरूर देखा करिए, मॉर्निंग में आपका एग्जाम का हर एक प्रश्न यहाँ पर कवर किया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जो है ये जारी की जाती है? ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट जो है साथियों UNEP द्वारा जारी की जाती है। UNEP इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में मैंने कल ही आपको बताया था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है साथियों इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या के अंदर जो है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। सॉरी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, 1972 में। वर्ल्ड बैंक की अगर बात की जाए साथियों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों वाशिंगटन DC US में है, अमेरिका में। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान में प्रमुख कौन है साथियों? वो है वर्ल्ड बैंक के जो मेन अध्यक्ष है वर्तमान में अजय बंगा है साथियों, नोट कर लीजिएगा, अजय बंगा है। ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा जी हैं, ठीक है। नीति आयोग की कब स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर की गई थी आपकी। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके CEO कौन है वर्तमान में? वर्तमान में इसके CEO कौन है साथियों? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वर्तमान में इसको उपाध्यक्ष कौन है? ये दोनों चीज आप पूरा बताइए कमेंट सेक्शन में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 1971 में जो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट मैंने यहाँ से स्टैटिक जीके के भी बता दिए जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट सेक्शन बताना नीति आयोग के CEO और वर्तमान में जो है उपाध्यक्ष कौन है, मैं कई बार अपने करंट अफेयर्स में बता चुका हूं, ठीक है। सभी स्टूडेंट लिखिए कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अदिति योजना इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अदिति योजना है किस क्षेत्र से संबंधित है, पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अदिति योजना जो है रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। जो अपने वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, देखिए राजनाथ सिंह जी ने 2024 में डेफ कनेक्ट के जो है दौरान महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जो है साथियों अदिति योजना की शुरुआत किया है। इसमें क्या होगा, देखिए योजना के तहत स्टार्टअप और रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान विकास और नवाचारों के प्रयास के लिए जो है इसमें 25 करोड़ की अनुदान सहायता राशि इसमें प्राप्त करने के जो है पात्र हो जाएंगे। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अदिति योजना का रक्षा के क्षेत्र के लिए है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र की जो चर्चा में रही, जो एग्जाम में आई हैं। लाडली बहना योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है शुरू किया है। इसी की वजह से कहते हैं कि मध्य प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार एक काफी महत्वपूर्ण योजना आ जाती है। प्रति महीने इसमें महिलाओं के खाते में जो गरीबी स्तर के नीचे हैं उनके खाते में 1250 रुपए मंथली दिया जाता है। प्लास्टिक दो सोना लो महत्वपूर्ण योजना कश्मीर में शुरू की गई है। अंडा और दूध योजना आपके केरल में शुरू की गई है साथियों। अगर एग्जाम में पूछे नारी को नमन योजना कहाँ शुरू की गई, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार सरकार ने शुरू किया है। और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में भी हाल में बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया था, अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। तो राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं जो एग्जाम में आ सकती है वो मैंने पूरा कवर कर आपको पूरा रिवाइज करा दिया हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन सा देश जो है टॉप पर रहा है? आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टॉप पर अपना इंडिया आ गया है, ठीक है। भारत जो है टॉप पर आ गया है अपना, ठीक है। तो हाल ही में जो साथियों आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी, इसमें न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर भारत जो है टॉप पर आ गया है। और आपको बता दें कि आईसीसी ने अपनी WTC अंक तालिका को अपडेट किया, जिसमें वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड पर ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद भारत अंक तालिका में जो है टॉप पर अपना आ गया है, ठीक है। चलिए अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हो रही है साथियों, तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके एग्जाम के लिए रिवाइज करा देता हूँ। आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 का विजेता ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। इसका फाइनल मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अंदर। फिर अपना जो है साथियों पॉली उमरीगर 2024 पुरस्कार किसको दिया गया साथियों? शुभमन गिल को, जो कि भारत के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 विजेता बने हैं जानिक सिनर। फिर नेक्स्ट है 5S पुरुष विश्व कप नीदरलैंड ने जीता है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 महाराष्ट्र ने जीता है साथियों। खेलो इंडिया युवा गेम्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चंडीगढ़ टॉप पर है, लेकिन यहाँ पर युवा गेम्स की बात हो रही है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 के विजेता है हरियाणा। और भारतीय ओलंपिक के नए CEO बन गए रघुराम अय्यर। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए रमेश बाबू, ठीक है साथियों। तो ये सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले देख लेते हैं एस सामरिया कौन है वर्तमान में भारत के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले जो है दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं भारत के पहले दलित? एस सामरिया, ठीक है। हितेश कुमार, इनको हाल ही में क्या बनाया गया? हितेश कुमार को हाल ही में क्या बनाया गया? भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। कौन है ये? भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं, ठीक है। जो जनगणना जो करते हैं, ठीक है। रवि सिन्हा को हाल ही में क्या बनाया गया है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवि सिन्हा को रा का नया प्रमुख जो है बनाया गया है, ठीक है। रा के नए प्रमुख कौन बन गए हैं साथियों? रवि सिन्हा बन गए हैं, ठीक है। रा के नए प्रमुख रवि सिन्हा जो है ये बन गए हैं, ठीक है। तो ये अदर ऑप्शन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए यहां पर साथियों अगर बात की जाए तो आईपीएस अधिकारी अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा आपका। अनुराग अग्रवाल जो है संसद सुरक्षा का नया प्रमुख जो है इनको बना दिया। भी आप हाल ही में आपको पता होगा, समाचारों में आपने सुना होगा, संसद में जो है 2 लड़के घुस गए थे, उसी की वजह से उसको ध्यान में रखते हुए संसद में जो है नया सुरक्षा अधिकारी जो है नियुक्त किया जाएगा। तो सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया, आईपीएस ऑफिसर है ये, ठीक है। तो ये जो है आपको बता दें कि 1998 बैच के अनुराग अग्रवाल सीआरपीएफ में जो है शिलांग स्थित महानिरीक्षक के रूप में ये कार्यरत हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है 2023-24 की। पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त एस सामरिया बने। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव आपके। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बन गए? लाल दुहोमा। एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं दलजीत सिंह। भारत के नए महासर्वेक्षक हितेश कुमार। रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए? रवि सिन्हा। रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। और एसपीजी के नए प्रमुख बने आलोक शर्मा, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान के 24वें पीएम कौन बने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ऋषि सुनक ये कहाँ के पीएम है साथियों, ये भारतीय मूल के ब्रिटेन के पीएम है। अगर बात की जाए पुष्प कमल की तो ये है जो है नेपाल के पीएम बने हैं ये हाल ही में। और बात की जाए शेख हसीना की तो ये कहाँ की बनी है, बांग्लादेश की जो है पीएम बनी है। कहाँ की, बांग्लादेश की, ठीक है। और शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के जो 24वें प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है, शहबाज शरीफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए फोटो में ये है शहबाज शरीफ, ठीक है। तो दूसरी बार जो है पाकिस्तान के पीएम बन गए। और उमर अयूब खान के खिलाफ जो इन्होंने महत्वपूर्ण जीत हासिल की। अभी हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव हुआ, तो आपको पता होगा कि जो पूर्व क्रिकेटर थे इमरान खान, वो पीएम थे, उनको जेल में बंद है, वहां से चुनाव लड़ने के बाद उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। चलिए, और अपने भाई 3 बार पूर्व पीएम नवाज शरीफ के आभार व्यक्त करते। पूर्व पीएम जो नवाज शरीफ है उनके भाई हैं, ठीक है। चलिए अब करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं फटाफट से प्यारे बच्चों। देखिए हाल ही में कनाडा के किस पूर्व पीएम का 84 वर्ष का निधन हो गया, ब्रायन मर्लोनी। और किसने ईरान देश के इमेजिंग उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है, रूस ने। और तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 13,874 तेंदुए हैं। और आपका नेक्स्ट है, स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान हासिल किया, चंडीगढ़ ने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, चीन के अंदर। और अपना किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया, नागालैंड। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया, धनबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, गुजरात के अंदर अपना। अब साथियों देखिए ये पूरा रिवीजन हो गया। अब हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम में बार बार ये ट्रिक जो है पूछी जाती है, ठीक है। वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम याद कर रखने की ट्रिक जो है हम आपको बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और पूरा मेरे साथ पढ़िएगा। तो वायरस से जो होने वाली बीमारियां एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसकी ट्रिक क्या है, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। पोछे मतलब पीछे समझ लीजिए इसको, रेखा में हिट करके पोछे छोड़ गई। तो आपका देखिए रे से हो जाएगा आपका रेबीज, खा से हो जाएगा आपका खसरा, हा से हो जाएगा आपका हार्पिस, में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, टा से ट्रैकोमा, करके साइलेंट रहेगा आपका ये, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डा से डेंगू ज्वार, गा से आपका गलसोध और ई से आपका इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई, ठीक है। तो ये जो पूरी ट्रिक है साथियों आपकी, ये ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये लाइन याद कर लीजिए, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। एग्जाम में आपका जो है वायरस होने वाले बीमारियों को ट्रिक जो है आपको पूरा एक भी प्रश्न आप यहाँ पे गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग जो है बताइए आपको ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। चलिए अब साथियों पर्यावरण से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 जून को। एक चीज नोट कर लीजिएगा कि ये जो है प्रश्न जितने भी मैंने कराया हूं 100% पूछे जाते हैं साथियों, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत बार पूछे गए। इनको रट लीजिएगा, एग्जाम में दिवस से रिलेटेड एक प्रश्न पक्का आता है, ठीक है। चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीत लिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए हमारी जो है पीडीएफ जो है साथियों जीके की आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसका प्राइस है 131 रुपीज। इसका प्राइस है करंट अफेयर्स का ये 99 का है साथियों। इसमें पूरा आपका जो है साथियों देखिए करंट अफेयर्स की जो ई बुक है इसमें पूरा टॉपिक दिया गया है, सब कुछ अपडेटेड है। दिसंबर 2023 तक आपका ये चैप्टर वाइज पूरा है। इसको आप परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस नंबर पर जो डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और ये जो स्कैनर दिया गया इस पर आप स्कैन करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और आपको पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी, ठीक है साथियों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए साथियों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथियों फेसबुक और आप हमारा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए, फ्री में सब कुछ दिया जा रहा है एप्लीकेशन पर। और जाकर रिव्यू जरूर करिएगा प्ले स्टोर पर, ठीक है साथियों। चलिए कल मिलते हैं, आज की क्लास कैसी लगी हौसला जरूर बढ़ाइएगा साथियों। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद साथियों।